कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 6 पे चल रहा है। आज 7वां श्लोक लेंगे। अति सुंदर श्लोक है। थोड़ा सा 6 का चिंतन करके 7वां श्लोक लेंगे। अर्जुन ने जब युद्ध न करने की बात कही और उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया तो आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने उसके अहंकार को टटोलने का प्रयास किया। अर्जुन युद्ध नहीं करना है, उस बात पर तो जिद लेकर बैठा था पहले अध्याय में। तो दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में उसकी थोड़ी सी ये जिद ढीली हुई है, लेकिन लड़ना है वो निश्चय अभी तक नहीं किया है। उसने जो सोचा था युद्ध नहीं करना यही योग्य है, भागना है, उसकी इस सोच पर तो आघात पहुंचा है, भगवान ने पहुंचाया है। अब 5वें और 6ठे श्लोक में जो अर्जुन की उलझन प्रकट हुई कि प्रभु आप कहते हो सही है, पर युद्ध में कैसे करूं? ये लोग मेरे पूजा करने योग्य है और हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किस में है, अच्छी बात कौन सी है। कंफ्यूज है अर्जुन। इस कंफ्यूजन से एक अद्भुत बात प्रकट हुई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शरण स्वीकारा है। अर्जुन शरणागत हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक अति महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। तो यदि आपको भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा हो, भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, ऐसी भगवत गीता पर श्रद्धा हो, तो जीवन में कोई भी समस्या आए, प्रभु के सम्मुख बैठ जाए, मन ही मन वो समस्या पर प्रभु से संवाद करना कि प्रभु आप मेरा मार्ग दिखाओ, और भगवत गीता की पुस्तक को खोलना। जो पन्ना, जो श्लोक वहां पर आएगा, उस श्लोक पर, उस पन्ने में आपका उत्तर अवश्य मिलेगा। जिन लोगों ने बताया है, उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने आचरण किया है, उसके आधार पर यह कह रहे हैं। जीवन में कंफ्यूजन तो आएगा। कल्याण करे, क्या करे क्या न करे, कल्याण का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। संसार का मार्गदर्शन जब पर्याप्त न हो और कोई भी मार्गदर्शन नहीं देते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और खासकर कल्याण किससे होगा, और भगवान से यही कहे प्रभु मुझे कल्याण की अभिलाषा है। कई बार भगवान से कहते हैं मेरे पसंद वाला मुझे चाहिए, ये ठीक नहीं है। ईश्वर के पास अगर मार्गदर्शन चाहते हैं तो ईश्वर से कहो प्रभु मैं जो कहता हूं उसमें आप सुर में सुर मिला दो, मेरी मन की बात कहो, इसलिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूं मेरा कल्याण किस में है, ये बताइए, इस उलझन में से मुझे बाहर निकालिए। परमात्मा के साथ छल नहीं चलता है, परमात्मा के साथ कोई डिप्लोमेसी नहीं चलती है।
परमात्मा के साथ तो निर्मलता, शुद्धता ही चलती है। 7वां श्लोक अति सुंदर श्लोक है। आइए वो श्लोक लेते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सन्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक में कितना माधुर्य है। कायरता, कृपणता, दीनता, दैन्य रूपी दोष। तो इस श्लोक पर भक्ति मार्ग की दृष्टि से विशेष चर्चा करनी है हमें, इसलिए दीनता शब्द पर ध्यान रखना है आपको। कार्पण्य गुण भी हो सकता है, करुणा, लेकिन यहां अर्जुन कहता है ये मेरा दोष है, कार्पण्य दोष, उससे मेरा स्वभाव ग्रस्त हो गया है। प्रभु मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, अर्जुन वो धर्म से मोहग्रस्त, कंफ्यूज होकर पूछ रहा है, प्रभु मेरा मुझ पर से कंट्रोल हट गया है। अर्जुन का कंफ्यूजन धर्म सम्मूढ़ता है। दो धर्मों के बीच किसको सिलेक्ट करें? एक धर्म और एक अधर्म होता तो धर्म को पकड़ना है, अधर्म को छोड़ देना है। यहां दोनों सही बात है, इसलिए सिलेक्शन में, चयन में कठिनाई आ रही है। इस धर्म सम्मूढ़ता को समझने के लिए एक लौकिक दृष्टांत लेते हैं। बेटा है, वृद्ध माँ है, बड़ी मेहनत करके बेटे को पढ़ाया, पति है नहीं, बेटा भी होनहार है, संस्कारी है, अच्छे घर की संस्कारी कन्या से विवाह हुआ उसका, शादी की पहली सालगिरह है, वेडिंग एनिवर्सरी है। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि हफ्ते भर पहले ही किसी दूर के रिश्तेदार की, दूर का रिश्तेदार बहुत नजदीक का है लेकिन वो दूर रहता है, दूसरे शहर में रहते हैं, पर थे बहुत स्नेही खास रिश्तेदार, उनकी मृत्यु हो गई। तो शादी की सालगिरह नहीं मना सकते हैं, और वो इसको समझते भी हैं, दोनों बेटा और बहू समझते हैं कि नहीं मना सकते हैं। रविवार को वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। शनिवार की रात अपने कमरे में बेटा और बहू बात करते हैं। सालगिरह है, पहली सालगिरह है, विवाह की वर्षगांठ है, पर प्रसंग ऐसा हो गया तो सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि नज़दीक के 4-5 कपल्स को बुला लेंगे, दोस्तों को बुला लेंगे और होटल में डिनर कर लेते हैं। ऐसी सहमति हो गई। घर पर कुछ नहीं कर सकते और बाहर भी कुछ बड़ा नहीं करना है, केवल 8-10 लोगों को बुलाना है, खास को। होटल में डिनर कर लेंगे, ठीक है, तय कर लिया। जिनको बुलाना था उनको फोन कर दिया, होटल में टेबल बुक करा दिया, सब कुछ हो गया। मित्र गणों ने कहा हम 6 बजे होटल में पहुंच जाएंगे, तय हो गया। प्रसन्न होकर दोनों सो गए। रात को माँ ने सोचा, अच्छा माँ का कमरा भी उनके कमरे के बगल में ही है। उसने सोचा मेरा बेटा और बहू कितने संस्कारी है। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, पहली विवाह की सालगिरह है, मनाने का सभी को उत्साह होता है और आजकल तो विशेष होता है, लेकिन दूरी के किसी खास रिश्तेदार की, स्वजन की मृत्यु हो गई, इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया कि हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे हम। माँ ने सोचा ऐसे कैसे चलेगा, मेरा बेटा बहू इतने संस्कारी है, इतने अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, तो कुछ तो करूं।
इनके वेडिंग एनिवर्सरी पे माँ ने अपनी तरफ से कुछ सोच लिया। संडे मॉर्निंग में बेटा बहू नहा धो के तैयार होकर के अपने कमरे से बाहर आए। माँ तो प्रतीक्षा ही कर रही थी। दोनों संस्कारी है। माँ के चरण स्पर्श किए, पैर छुए, आशीर्वाद दो माँ। माँ ने कहा बहुत बहुत सुखी रहो आप दोनों। और हाँ, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, पर और तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन रात को मैंने विचार किया कि पूजा तो हम अवश्य करेंगे। मैंने विद्वान जो ब्राह्मण है परिवार के, उनको बता दिया है सत्यनारायण की कथा करेंगे हम सब शाम को। इसलिए बेटा 6 बजे आप घर पर ही रहना। पैर जब छू रहे हैं माता के, उसी वक्त बेटा और बहू एक दूसरे को देख रहे हैं। करे क्या? क्योंकि उन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया है और माँ ने सत्यनारायण की कथा रखी है। उसी समय शाम को 6 बजे पंडित जी को भी निमंत्रण दे दिया है। अब ये बेटा क्या करेगा? प्रश्न ये है। अब पुत्र क्या करेगा? पुत्र अपनी पत्नी का मन रखेगा या मां की इच्छा पूरी करेगा? दृष्टांत को ठीक से समझना है। इससे भी जरूरी है सिद्धांत को ठीक से समझना है। यहां किसी की निंदा नहीं करते। बेटा और बहू अपने तरीके से बिल्कुल सही है दोनों, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बहुत स्वाभाविक है। पहली विवाह की वर्षगांठ है, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी के लिए 8-10 मित्रों के साथ डिनर लेने जाना है तो कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत प्रोग्राम नहीं बनाया है, न माँ ने कोई गलत काम किया है। माँ की तो अच्छी भावना है कि मेरे पुत्र की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, भगवान का आशीर्वाद उनको मिले, पूजा करें हम। बेटा अब क्या करेगा? एक तरफ माँ है जिसने उसको जन्म दिया, परेशानी झेलकर पढ़ाया है, लिखाया है, लाइफ सेटल किया है, सब कुछ किया। और बेटा ये भी जानता है कि सत्यनारायण की कथा भी माँ अपने लिए नहीं कर रही है, मेरे जीवन में सुख हो मेरे लिए कर रही है। मैं कैसे माँ को मना करूं? प्रोग्राम कैंसिल कर दो माँ। यदि माँ की इच्छा पूरी करनी है तो फिर पत्नी को ना कहना पड़ेगा कि डिनर कैंसिल करो, उसको दुखी करें, उसकी इच्छा अधूरी रखें। 1 वर्ष पहले तो उसका हाथ में लेते समय विवाह विधि में वचन दिया था मैंने, धर्म अर्थ काम सभी में तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सदा तुझे खुश रखूंगा। और पहली वेडिंग एनिवर्सरी में पत्नी को दुखी कर दे, वो पत्नी के प्रति पति धर्म निभाएगा या माता के प्रति पुत्र धर्म निभाएगा? 2 धर्म में कंफ्यूजन है। अगर वो अच्छा पुत्र बनने की कोशिश करे तो अच्छा पति नहीं बनता है, और अगर अच्छा पति बनने की कोशिश करे तो वो पुत्र के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएगा। और दोनों में से एक ही हो सकता है। शाम को 6 बजे या तो सत्यनारायण की कथा करो या फिर होटल में डिनर पर जाओ। क्या करेगा वो? ये केवल दृष्टांत के रूप में है। हमें बस ये समझना है कि ये 6 बजे क्या करेगा। ऐसे ही अर्जुन के सामने जो प्रश्न है वो यह प्रश्न है। एक तरफ कुरुवंश के संतान के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मेरे दादा भीष्म मेरे सामने खड़े हैं, मुझे उनका आदर करना चाहिए, उनकी गोद में मैं खेला हूं। मेरे आचार्य गुरु द्रोण जो मेरे सामने खड़े हैं तो मुझे उनको प्रणाम करना चाहिए। मुझे बाण विद्या उन्होंने सिखाई है और ये विद्या जो उन्होंने सिखाई उसका प्रयोग करके मैं उन्हीं को मारूं? नहीं मार सकता मैं। यह उसका एक निजी धर्म है। व्यक्तिगत धर्म क्या है? वो ये उसका व्यक्तिगत धर्म हो गया। अब दूसरा आता है समष्टि धर्म।
समष्टि धर्म है क्षत्रिय के रूप में उसका कर्तव्य है कि समाज की रक्षा करनी है। अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और उनको जो साथ दे रहे हैं उनको हराना है, धर्म की संस्थापना करनी है, ये उसका समष्टि धर्म है। अगर वो व्यक्ति धर्म निभाता है तो समष्टि धर्म से चूक जाता है, और समष्टि धर्म संभालने जाता है तो व्यक्ति धर्म चूक जाता है। इसलिए अर्जुन यहां पर कह रहा है 7वें श्लोक में कि मैं धर्म सम्मूढ़ हूं, धर्म में कंफ्यूज हो गया हूं प्रभु, और धर्म में कंफ्यूज होकर आपसे पूछ रहा हूं प्रभु, जो कल्याणकारी हो वो मुझे निश्चित करके कह दीजिए। कहिए आप, एक एक शब्द समझने जैसा है इस श्लोक में। मैं आपका शिष्य हूं, साध इमाम, मुझे उपदेश कीजिए। साधी, साधी शब्द का एक अर्थ है अनुशासन कीजिए, डिसिप्लिन। मेरे ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर अनुशासन कीजिए प्रभु, डिसिप्लिन कीजिए। त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। बहुत सुंदर श्लोक है, आइए इसको और समझें और इसका गहन चिंतन करें। पहले तो कहा है कार्पण्य दोष, कृपणता। कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होता है, वो इमोशनली हम नहीं कर सकते, भावुक होकर कोई भी फैसला नहीं ले सकते। हम दूसरों को हम बेशक कह देते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए तुझे, लेकिन वही बात जो हमारे जीवन में आती है तो हम नहीं कर सकते, रुक जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। ये कृपणता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने बृहदारण्यक उपनिषद में 3रे अध्याय के 8वें ब्राह्मण के 10वें मंत्र में अपनी पत्नी गार्गी से कहते हैं, एक अक्षर को जो बिना जाने इस लोक से शरीर छोड़कर जो चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो कृपण है, वो दीन है। और एक अक्षर है जिसको जान करके, जिसको आत्मसात करके इस लोक को छोड़ करके जो जाता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ केवल जटा बढ़ा ले, टिक्का लगा ले नहीं, केवल ब्राह्मण परिवार के में जन्म लेकर के सरनेम ब्राह्मण लिख रहा हो वो नहीं है ब्राह्मण। है वो ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण कर्तव्य करता है तो जन्म से ब्राह्मण हो और कर्म से भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणत्व का तेज उसके चेहरे पर हो, उसके चेहरे पर प्रकाशित हो, अलौकिक हो, दिखाई दे, वो ब्राह्मण है। बाकी तो सब ऐसे ही हैं, लोगों को छलने वाले, लालची, ऐसे ही हैं। वेद जिसने पढ़ा हो, गीता का आत्मसात किया हो, उसको लालची बनने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसकी एक अलग ही मौज है, उसका आत्मविश्वास बहुत अलग है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, उसका बहुत ऊंचा होता है। वो एक अक्षर क्या है? वो एक अक्षर है ओम, वो एक अक्षर है ब्रह्म, वो एक अक्षर है परमात्मा। जिसने नहीं जाना वो कृपणता में आएगा। इस संसार में आकर के केवल बड़े बड़े मकान बनाए, बहुत बैंक बैलेंस बना लिया, लंबी लंबी गाड़ियां ले ली, ये सब बना लिया, लेकिन उससे हमारी धन्यता का प्रमाण नहीं मिलता है। ये होना चाहिए, ये सब स्वीकार्य है आधुनिक युग में, ये सब जरूरी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ, नहीं, ये आवश्यक नहीं है जंगल में जाना। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की बात करते हैं। जो भी आप करते हो श्रेष्ठ रूप से करो। अर्जुन छोड़कर भागना चाहता है, भगवान तो उसको रोकते हैं। अर्जुन तो यही कह रहा है जंगल में जाकर भिक्षा मांग कर खा लूंगा। भगवान कहते रुक, जाता कहाँ है?
तो जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपकी ड्यूटी है, उसको निभाओ। निभाओ उतना ही नहीं, बहुत अच्छी तरह से निभाओ। ये सब करते हुए उस एक अक्षर को जानना है। यदि नहीं जानेंगे तो कृपण हैं हम। अर्जुन कहता है अच्छाई की बात कर रहा हूं प्रभु, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे पता चला है कि वो वस्तुतः अच्छाई नहीं है, इसलिए मेरी अच्छाई का बात करना वो कृपणता है, दोष है मेरा। मैं सोचता हूं कि ये सही है, पर भगवान आप कह रहे हैं ये अच्छी नहीं है, तो मुझे बताओ मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम का अर्थ है शरणागति। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की शरणागति। क्योंकि मनुष्य का ईगो है, अहंकार है, ये झुकने नहीं देता है। आजकल का व्यक्ति समर्पित होना ही नहीं चाहता है, प्रपन्न नहीं होता है। वो आर्ग्यूमेंटिव हो रहा है, दलीलवान हो रहा है, तर्कवान हो रहा है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत है। जितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा उतनी ही ज्यादा दलीलें करेगा, तर्क करेगा। पिता कोई अच्छी बात कहे, शास्त्र कोई अच्छी बात कहे, गुरु कोई अच्छी बात कहे, नहीं, तुरंत आर्ग्यूमेंट करेगा, तर्क करेगा। बट वाई, क्यों करूं मैं, परंतु क्यों। अब क्यों का कोई उत्तर हो सकता है, और सामने वाला समझाता है, लॉजिक देता है, आप करो जरूर अच्छा होगा। वो कहेगा आप ठीक कह रहे हो, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। ये तो बहुत विचित्र बात है। आज के जमाने में ये कोई बात हुई कि आप ठीक कह रहे हो पर मेरे को ऐसा नहीं लगता। मतलब तुम्हारी बात सच्ची है, सही है, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। वो बुद्धि नहीं है, वो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि की उदंडता है, एरोगेंस है ये बुद्धि का, जो भटका देती है व्यक्ति को। किसी की शरण में हो जाओ, माम प्रपन्नम। अर्जुन कहता है भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं। भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखो तो अद्भुत भाव है, उत्तम भाव है। न हमने पढ़ करके सीखा है, न हमने सुन करके सीखा है। जीवन में जो भी सीखा है किसी के होकर के सीखा है। जो भी सीखा है किसी के होकर के सीखा है, सरेंडर किया है, समर्पित किया है, शास्त्रों को समर्पित किया है, परंपराओं को समर्पित किया है, महापुरुषों के चरणों में समर्पित किया है। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण को शरणम प्रपन्नम। अब यह शरणम प्रपन्नम क्या है, इस श्लोक का एक एक शब्द समझना है। संशय रहित चिंतन और गहन चिंतन करेंगे कल, क्योंकि इस श्लोक को ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने अपने दैनिक प्रार्थना में शामिल किया है और आदेश किया है कि प्रार्थना दिन में 3 बार करे और आचरण में लाए। कि मात्र प्रार्थना नहीं करनी है, याद कर लिया और दिन में 3 बार बोल लिया, ये नहीं है, आचरण में लाना है। वही सच्चा आनंदमय भक्त है, बाकी तो बगुला भक्त ही समझो। कल इस पर विशेष चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।